स्टूडेंट आपका चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स एक्सरसाइज 1.5 जिसमें करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। हमें नीचे जो हमारे क्वेश्चनों में जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भरना है एक सत्य कथन से, ट्रू स्टेटमेंट से भरना है। तो ट्रू स्टेटमेंट इसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए यूनियन सेट ए यूनियन सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो किसके बराबर होता है ये? तो ये हमने फॉर्मूले में आपको ऑलरेडी बताया था, कॉम्प्लीमेंट लॉज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास फॉर्मूला है। कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या कहते हैं यहाँ पर, अगर ए यूनियन और साथ में हमारे पास ए यूनियन और साथ में यहाँ पर ए यूनियन दिया हो और साथ में कॉम्प्लीमेंट सेट दिया हो, ए सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए दिया हो, तो ये किसके बराबर होता है? ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यू। तो यहाँ पर होगा हमारा यू इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा ये। सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू होगा यूनिवर्सल सेट के। तो यहाँ पर हम भरेंगे, रिक्त स्थान में फिलअप करेंगे यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाई, कॉम्प्लीमेंट सेट फाई यानी एमपीटी सेट का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है? इसे भी आप अपने यहाँ पर जो हमने लॉ बनाए हुए हैं उनमें देख सकते हैं। अगर हमारे पास फाई आ जाए और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो तो वो किसके इक्वल होती है? कॉम्प्लीमेंट फाई जो है हमारी इक्वल होती है, ये होती है यूनिवर्सल सेट के बराबर, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होती है। तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल लिखेंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करें यहाँ पर सिंपली, रिक्त स्थान भरने से पहले हम इसको यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, फाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई यानी इसके ऊपर हमारा ओपोस्ट्रोफी है, इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, हमें करना है इसको फिलअप करना है। तो हम जानते हैं कि फाई जो है हमारा, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अगर हमें इसके फाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ यानी ये अपोस्ट्रोफी है तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होती है। और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा? क्योंकि इंटरसेक्शन ए के जो इतने एलिमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में भी होते हैं। तो इस प्रकार से इसका हमारे पास ये आएगा आंसर, इसका होगा हमारे पास सवाल का आंसर, वी कैन से इज इक्वल टू ए आएगा, इज इक्वल टू ए आएगा। क्योंकि फाई तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, फाई में तो कुछ बचता ही नहीं है ना। तो फाई अगर इसका कॉम्प्लीमेंट दिया हो या कुछ भी दिया हो तो आ गया यूनिवर्सल सेट के इक्वल। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ये इज इक्वल टू किसके होगा? सेट ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सेट ए के बराबर होगा। तो ये रूल हमारा हमें याद रखना चाहिए, यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो हमारे पास अचीव क्या होगा? हमारे पास अचीव होगा सेट ए। हम सेट ए को अचीव करेंगे। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू किसके होगा? तो इसको भी हम अकॉर्डिंग टू लॉ समझ लेते हैं। अगर हमारे पास ये दिया हो तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही, ए इंटरसेक्शन, ये सेकंड लॉ दे रखा है कॉम्प्लीमेंट सेट लॉ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉम्प्लीमेंट का सेट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर सेट ए दे रखा है और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू किसके होता है? फाई यानी एमपीटी सेट के बराबर होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? फाई। अगर हम सेट ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जिसके ऊपर डैश लगा होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास अचीव क्या प्राप्त होगा? फाई। तो इसका आंसर होगा फाई। तो फाई का मतलब होता है इम्पिटी सेट। तो इसको हम फाई से फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे, फाई। तो इन आपको ये रूल और जो हमारे दिए गए हैं प्रॉपर्टीज आपको रिमेंबर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद
आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये दे दिया यहाँ पर, यानी फाई यूनिवर्सल सेट का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सेट ए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर फाई आ जाए, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या कहता है, अगर फाई आ जाए यूनिवर्सल सेट के, तो ये यूनिवर्सल सेट के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ना, तो ये किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। तो इसके लिए भी अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको सोल्व करें इस साइड में, फाई इंटरसेक्शन ए करेंगे तो इज इक्वल टू किसके होगा, फाई तो कुछ होता ही नहीं है, तो फाई और ए सेट में कुछ नहीं आएगा, इंटरसेक्शन है तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना, बस फाई ही कॉमन होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई आएगा। तो इसलिए हमारे पास, हमें पता होना चाहिए अगर इंटर यूनिवर्सल सेट के ऊपर अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो वो फाई के बराबर होता है, और इसी प्रकार से अगर फाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है अपने माइंड में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा फाई। तो होप आंसर द क्वेश्चन, ऑल फिल इन द बैंक्स। यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।